द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि हम सभी को ऐसा लगता है कि हम पैसों के मामले में हमेशा तार्किक निर्णय लेते हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम कहाँ पर जन्मे हैं, हमारी परवरिश कैसे हुई, आसपास के लोग कैसे थे, हमारे पैसों के साथ कैसे अनुभव रहे और आसपास के लोग इस बात पर काफ़ी असर डालते हैं कि हम पैसों के बारे में कैसा सोचेंगे या फिर उन पैसों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्या आप बचत करते हैं, निरंतर धैर्य के साथ छोटे छोटे निवेश करते हैं, या फिर आप लालच या डर में आके गलत फैसले लेते हैं? सिंपल लाइन में बोला जाए तो आपका व्यवहार, आप कितने इंटेलिजेंट हैं या फिर कितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है। तो इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से हैं। आप कैसा व्यवहार करते हैं हर रोज़, ये मायने रखता है। कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, बस सोच का फ़र्क है। आपको पता होना चाहिए सुकून के साथ जीने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। पैसे कमाना और उन्हें बनाए रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। छोटे छोटे निवेश कंपाउंडिंग से समय के साथ बड़े हो सकते हैं। आपकी सफलता में जोखिम और भाग्य की भूमिका क्या है? जो दिखता है वो हमेशा वैसा होता नहीं। बचत करना क्यों ज़रूरी है और समय के साथ आपके लक्ष्य बदल सकते हैं, इस चीज़ को समझना। और लास्ट में हम इस बुक की समरी करेंगे। जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से लाइक करें और शेयर करें। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। आप कैसा व्यवहार करते हैं हर रोज़ बीती सफलता के लिए मायने रखता है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं या फिर आप कितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ये इतने मायने नहीं रखता। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं एक इंजीनियर है जो कि महीने का लगभग 1.5 लाख रुपया कमाता है। दूसरी तरफ एक साधारण सा दुकानदार है जो कि लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का कमाता है। 30 हज़ार रुपये मान लेते हैं। जो इंजीनियर है बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज वगैरह किए हैं उसने। दूसरी तरफ जो साधारण सा दुकानदार है वो औसत जानकारी के साथ है, उसे ज़्यादा कुछ पता है नहीं, अपना काम करता है और नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। अब दोनों का व्यवहार कैसा है? जो हमारा इंजीनियर है वो काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची करता है, दिखावा करता है, अमीर बनने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेता है और नुकसान लेता है। और ऐसे ही आते हैं उसके अंदर, और बचत नहीं करता है, बचत को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देता है, छोटी छोटी बचत नहीं करता है। दूसरी तरफ हमारा जो साधारण सा दुकानदार है उसका व्यवहार ऐसा है कि वो अपनी जो इनकम है उससे कम में खर्च करता है, कम में गुजारा करता है। अपनी कमाई का लगभग 25% बचाता है छोटे छोटे अमाउंट्स में। भले थोड़े पैसे बचें पर वो हर बार थोड़ा थोड़ा सेव करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर ऐसे सुरक्षित तरीक़ों में लंबे समय के लिए निवेश करता है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है, आने वाले टाइम में किसके साथ कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं और कौन ज़्यादा सुकून के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ लाइफ को जी सकता है। कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं है, बस सोच का फ़र्क होता है। हर व्यक्ति की पैसों से जुड़ी एक अलग सोच होती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अनुभव पैसों से जुड़े अलग अलग होते हैं। आपका जन्म किस घर में हुआ, आपके आर्थिक हालात कैसे थे, आपके माता पिता पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, इससे आपकी सोच प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक गरीब व्यक्ति है जो कि लगभग थोड़े पैसे कमाता है और उसने अपनी पूरी लाइफ में गरीबी ही देखी है, तो उसके लिए सेविंग करना एक अच्छा विकल्प रहेगा। वो जोखिम से बचेगा, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कम करेगा। हो सकता है उसके लिए 50 हज़ार का अमाउंट भी बड़ा हो जोखिम लेने के लिए। दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति जो कि जिसने हमेशा शान शौकत देखी है और उसके लिए लाख, 1.5 लाख या फिर इससे ज़्यादा पैसे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, तो वो बड़े बड़े रिस्क ले पाएगा। दोनों ही व्यक्तियों का व्यवहार पैसों के लिए अलग होगा क्योंकि उनके अनुभव पैसों से जुड़े अलग अलग थे। आपको पता होना चाहिए कि सुकून के साथ जीने के लिए आपके पास कितने पैसों का होना ज़रूरी है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक करोड़पति है जिसके पास इतने पैसे हैं कि आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी जी सके, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या फिर आसपास के लोगों को और ज़्यादा अमीर होता देखकर उसके अंदर एक इच्छा पैदा होती है, एक लालच आता है और ज़्यादा की भूख उसके अंदर आ जाती है। उसे पूरा करने के लिए वो पूरी ज़िंदगी भागता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। जब इंसान को पता होता है कि मेरे लिए इतना पर्याप्त है, तो ये आपको और ज़्यादा की अंधी दौड़ में शामिल होने से बचाता है। आपके अंदर एक सुकून रहता है कि मेरे लिए जितना ज़रूरी है उतना मेरे पास है, तो बाकी टाइम आप अपना लाइफ में दे सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। पैसे कमाना और उन्हें संभाल कर रखना। पैसे कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, किसी चीज़ को सीखना होता है, किसी पेशे को सीखना होता है, उसके बाद लगातार उसमें ट्राई करना होता है। आप कई बार फेल होंगे, फिर से आप ट्राई करेंगे, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और पैसे कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन पैसे कमाने के बाद पैसे संभालने के लिए आपके अंदर धैर्य और समझ का होना बड़ा ज़रूरी है। आपको समझ होनी चाहिए कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ और रातों रात अमीर नहीं बना चाहता। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि आप
के पास जो सुरक्षित पैसे पड़े हुए हैं, मतलब जो पैसे आपके पास अभी सुरक्षित पड़े हुए हैं, आपको उस रिटर्न के लिए जो हो सकता है कभी ना आए, उसके लिए कभी भी जोखिम नहीं लेना चाहिए उन पैसों का। छोटे छोटे निवेश समय के साथ कंपाउंडिंग से बहुत बड़े हो सकते हैं। जब भी आप अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, मतलब आपको मुनाफा होता है। कंपाउंडिंग होना तब शुरू होती है जो आपने जो मुनाफा कमाया है वो भी आपको पैसे कमा के देना शुरू कर देता है, और इस चीज़ को आप कई बार करते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं। इसमें आपको सिर्फ समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इस बुक के कुछ मेन चीज़ों को ही कवर कर रहा हूँ। आपको अगर पूरी बुक पढ़नी है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं बाय करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके सफल होने में भाग्य और जोखिम की भूमिका। भाग्य को कुछ इस तरीके से समझें कि कुछ चीज़ें हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे कि ये डॉग भौंक रहा है, और वो चीज़ें आपके रास्ते में आती हैं या नहीं आती, ये एक लॉटरी जीतने की तरह नहीं है, बल्कि उन सही अवसरों का मिलना है जो दूसरों को नहीं मिलते। एग्ज़ाम्पल के लिए सही समय पर सही जगह पर होना, या फिर सही माहौल का मिलना। अभी जोखिम को देख लेते हैं। जोखिम दो तरीके के होते हैं एक बुक के हिसाब से। जोखिम हमेशा नकारात्मक नहीं होता, ये सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है। जब आप जोखिम उठाते हैं तो आप या तो सफल हो सकते हैं या फिर असफल हो सकते हैं, दो ही चीज़ें होंगी। सफलता हमेशा कड़ी मेहनत, स्मार्ट फैसलों और भाग्य का मेल होता है। वहीं पर असफलता भी कड़ी मेहनत, गलत फैसलों और बुरे भाग्य का मेल होता है। जो जैसा दिखता है वैसा हो अक्सर ज़रूरी नहीं। जो संपत्ति आपको अक्सर दिखाई देती है, महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर या फिर लग्जरी सामान, वो किसी व्यक्ति की असली संपत्ति हो ज़रूरी नहीं है। असली संपत्ति हमेशा छिपी रहती है, जैसे आपकी बचत, आपके निवेश। असली समस्या क्या है? जब आप किसी व्यक्ति को कुछ महंगी चीज़ें खरीदते देखते हैं तो आप ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने उस चीज़ को खरीदने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है, या फिर उसने कितना कर्ज लिया है, या फिर उस चीज़ को खरीदने के बाद उसके पास कितनी बचत बची है। आप सिर्फ उनकी खर्च की हुई दौलत देखते हैं, आप उनकी कमाई नहीं देखते। तो अब रियल वेल्थ क्या है? रियल वेल्थ आपकी जेब में होती है, आपकी सेविंग्स में होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में होती है, जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, जो आपको विकल्प देती है, वित्तीय स्वतंत्रता देती है, जैसे नौकरी छोड़ने की आज़ादी, आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा, नए अवसरों में निवेश करने की क्षमता देती है। आपको जो पसंद हो वो करने के लिए आपके पास समय होता है। तो सीख क्या है? दिखावा हमेशा महंगा पड़ता है। बचत करना क्यों ज़रूरी है? ताकि आप आज़ाद हो सकें, आप वित्तीय रूप से सुरक्षित बन सकें और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों के हिसाब से जी सकें। बचत आपको अपनी लाइफ में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए शक्ति देता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आपको एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई आपातकालीन स्थिति, तो अगर आपके पास बचत होगी, कंटिजेंसी फंड वगैरह होगा, तो आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, आपको जॉब वगैरह करते हैं, आपको पसंद नहीं है, आपको चेंज करनी है, तो आपके पास पर्याप्त अगर आपकी सेविंग होगी तो आप उस चीज़ को करने में सक्षम होंगे, आप उसको स्टार्ट कर पाएंगे। आप रिस्क ले सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड दायरे में, और आप सुरक्षित भी होंगे। तीसरे में, अगर आपके पास सेविंग होती है तो आप ऐसे फैसले नहीं लेते जिसमें आपको एकदम से पैसे बनाने हों या फिर एकदम से अपने पैसों को बढ़ाना हो। आप सुरक्षित तरीके से सही फैसले ले सकते हैं। समय के साथ साथ हमारे जीवन के लक्ष्य बदल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बदलती है, हमारे लक्ष्य बदलते हैं, तो हमें अपने फाइनेंशियल प्लान्स को भी चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें बस इतना ही है। तो अभी हम इसकी समरी के ऊपर बात कर लेते हैं। आपकी वित्तीय सफलता आपके व्यवहार पर ज़्यादा डिपेंड करती है, ना कि आपकी इंटेलिजेंस पर या फिर आप कितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लोग पैसों के मामले में अलग अलग निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अनुभव अलग अलग होते हैं। आपको लालच से बचना चाहिए, ज़्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए। आपको सेविंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लंबे समय के लिए धैर्य के साथ। और आपको जो दिखाई देता है धन, वो ज़रूरी नहीं है कि असली हो। असली धन, आपकी संपत्ति असली वो है जो आपको दिखाई नहीं देती है, जैसे आपकी बचत, आपके निवेश, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको संपत्ति देती हों, जो कि पैसे आपके बटुए में लाती हों। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से नीचे कमेंट करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मैंने कोशिश की है कुछ न्यू टाइप की बुक समरी वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।